हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय हिंद, सत श्री अकाल। जैसा कि हम लोग आज कुछ सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कस करने वाले हैं जो आज नहीं और आने वाला एग्जाम में ये टॉपिक आने वाला समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाए, क्योंकि इसका धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले क्लास 12 में ये चीज़ नहीं पूछा जाता था, लेकिन आज क्लास 12 में भी आज इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज इस टॉपिक का नाम क्या है। तो टॉपिक का नाम है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या बोले? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर हम लोग इसको हिंदी में बोलना चाहें तो इसे बोल सकते हैं, इसको हिंदी में एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसा सेंटेंसेस आप लोगों के लिए आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अनजान, जो सब कुछ जानता है, उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानी। वो हिंदी के अकॉर्डिंग अ पर्सन हु नोइंग ऑल अबाउट थिंग, क्या ऑल थिंग मतलब वो सब कुछ जानता है, दैट इज उसको बोला जाता है एक्सपीरियंस पर्सन या वेटरन भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, मैंने क्या बोला? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए क्लास 12 में अगर बात करूं तो पहले 2 से 3 साल पहले क्लास 12 में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पूछा जाता था। मैं जब खुद एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे से नहीं पूछा गया था, लेकिन 2021, 2022 और 2020 में आने वाला समय में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। IF और इंडियन एयर फोर्स में क्वेश्चन एक पूछा जाता है, और डिफेंस एग्जाम एंड अदर एग्जाम में भी इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला मैं बताता हूँ अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन। अ पोस्ट मतलब देखिए, एक पोस्ट एक ऐसा पद, ठीक है, अ पोस्ट एक ऐसा पद विदाउट रिम्यूनरेशन। विदाउट रिम्यूनरेशन मतलब एक ऐसा पद जो रिम्यूनरेशन का मतलब होता है मेरे दोस्त लेबोरियस, जिसको बोलते हैं मेहनती। ठीक है, रिम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? मेहनती, आप बोल सकते हैं मेहनती। ठीक है, लेबोरियस। तो पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन एक ऐसा पद जो बिना मेहनती के आप उसको हासिल कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा पद जो बिना मेहनती के हासिल कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इंग्लिश में बोला जाता है ऑनरेरी। क्या बोला जाता है? ऑनरेरी बोला जाता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए ऑनरेरी इसको अगर याद करना है भाई साहब, जिसको कुछ गलत से रिपीटेशन करिए। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, एक ऐसा नहीं होता गाँव घर व्यक्ति आप देखे होंगे, वो कुछ नहीं करता। ठीक है, लेकिन वो फिर भी अपने बेईमानी से क्या करता है? बेईमानी से कुछ पद को हासिल कर लेता है, तो उसको बोला जाता है कि या तो लकी है, या तो फिर उसको गधा बोल दिया जाता है, या तुम्हारे पास दिमाग ही नहीं है। तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं रिम्यूनरेशन ऑनरेरी इसे बोला जाएगा। ठीक है, सेकंड थिंग दैट कि अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। अ वुमन हुज एक महिला जिसकी पति ही मर जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो आइए हम उसको सब देहात के लैंग्वेज में बोलते हैं, एक ऐसा सन्यासी जिसको हस्बैंड मर जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है विडो, यानी विधवा। जो हमारे गांव घर में और जो पति मर जाते हैं तो वो जो औरत होती है वो क्या पहने? तो व्हाइट, उसके लिए संकेतिक है। जैसे अगर वही जानेगा ना, तो दैट इज अगर कोई सोल्जर्स मर जाते हैं और उनके हस्बैंड, सॉरी उनके हस्बैंड मर जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है? उनका पत्नी विधवा हो जाती है, दैट इज विडो। ठीक है, आई होप याद हो गया होगा। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी पत्नी है, सॉरी एक ऐसा महिला जिसकी पत्नी, सॉरी पति मर चुके हैं, उसे क्या बोलेंगे? विडो बोलेंगे। ठीक है, विधवा। आते हैं एन आउटलाइन। एन आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा। ठीक है, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा, और प्ले मतलब है कोई खेलना नहीं, यहाँ कोई नाटक। ठीक है, और ओपेरा भी इसी को बोला जाता है, नाटक को। ठीक है, ऐसा रूपरेखा जो नाटक को शो करता है उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है सेनरियो। क्या बोला जाता है? सेनरियो। इसको हिंदी में बोला जाता है कथानक। जो कथा को कहने आता है उसको क्या बोला जाता है? सेनरियो। क्या बोले? इसको बोला जाता है भाई साहब सेनरियो। सेनरियो, एस्केनरियो नहीं पढ़े, सेनरियो। सेनरियो, सेनरियो एंड आउटलाइन ऑफ प्ले, एंड आउटलाइन ऑफ प्ले, एंड आउटलाइन ऑफ प्ले या ओपेरा, दैट इज क्या बोलेंगे उसे? क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे हम लोग सेनरियो। क्या बोलेंगे? सेनरियो। तो आप इसको कम से कम एटलीस्ट यू कैन स्पीक अगेन एंड अगेन, एटलीस्ट 10 to 50 times more than a loads of
बोला जाता है, किसी विद्वान ने ही कहा है कि नथिंग इज पॉसिबल विदाउट प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के बिना कोई चीज संभव नहीं है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। A woman who entertains, a woman who entertains guest, ठीक है, गेस्ट मतलब रिश्तेदार हो गया, और वुमन महिला, और एंटरटेन बोलो तो हंसी मजाक, ठीक है, एंटरटेन मतलब हंसी मजाक वाला, तो ये चीज होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एन आउटलाइन ऑफ सॉरी वुमन, एक महिला, एक वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट, जो महिलाओं को हंसाती रहती है, खिलाती रहती है, उसे खुश रखती है, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोला जाता है हॉस्टेस। क्या बोला जाता है? हॉस्टेस। क्या बोला जाता है? हॉस्टेस। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे एरोप्लेन में अगर आप सफ़र किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे जो लड़कियाँ रहती है वो क्या करती है, लोगों के बीच में आकर के इंटरटेन। अगर ट्रेन में गए होंगे तो ट्रेन में तो ऐसा रहती होंगे जिसको बोला जाता है छकवा, ठीक है। क्या बोला जाता है? छका। तो क्या रहता है, लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं बताऊँ जहाज वगैरह पर गए होंगे या देखे होंगे, वहाँ पे जो ऑफिसर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, तो लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, दैट इज हॉस्टेस। क्या बोलेंगे? तो आज सब याद रखेंगे कि जो जहाज में जो नारियां लोगों को हंसाने के लिए अपने एंटरटेनमेंट करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हॉस्टेस। मतलब एंटरटेन्स मतलब गेस्ट को, मतलब जो आए हुए मेहमान होते हैं उसे क्या बोला जाता है? हॉस्टेस बोला जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? यहाँ व्हीकल, ठीक है, विच इज यूज टू कैरी अ डेड बॉडी, मतलब एक चक्का वाला गाड़ी, विच जिसे यूज प्रयोग किया जाता है टू कैरी अ डेड बॉडी, मतलब कैरी मतलब ढोना, और डेड बॉडी मतलब मरा हुआ इंसान को ढोना। तो एक ऐसा क्या बोलते हैं उसे, जो एक गाड़ी रहता है और उसको मरा हुआ इंसान को ढोता है, उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हियर्स। क्या बोला जाता है? हियर्स। सवाहन, सवाहन, क्या बोला जाता है? हियर्स। हियर्स। अ व्हीकल विच इज यूज टू कैरी, अ व्हीकल मतलब अ व्हीकल विच इज यूज टू कैरी, कैरी मीन्स ढोना, अ डेड बॉडी, एक डेड बॉडी का ढोना क्या बोलते हैं? हियर्स बोलते हैं, हियर्स, हियर्स, ठीक है। तो आप ऐसे याद कहीं पे आप देखे होंगे जो हमारे सोल्जर्स कभी कभी अपने बॉर्डर्स पर जान गंवा देते हैं, तो वहाँ पे लोगों ने उसको क्या करते हैं, अपने घर पर उसको लाते हैं, किसके? एक गाड़ी आता है उनके लिए, जो डेथ बॉडी को ढोने के लिए आता है, उसी को बोला जाता है हियर्स, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ पर्सन, एक व्यक्ति हु इज वेरी क्रूअल, क्रूअल, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही क्या होता है, अनैतिक होता है, ठीक है, मतलब अच्छे ढंग से नहीं इस्तेमाल करते, उसे क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु इज वेरी क्रूअल। ऐसा आप देखे होंगे, जैसे सीता जी क्या थे, रामायण में ऐसा बताया गया, रामायण में जब सीता जी क्या थे, एक ब्रिज के नीचे थे, तो वहाँ पे क्या थे, राक्षस लोग एकदम उनके साथ अन्याय करते थे, ठीक है। कोई सही से उनको मतलब नहीं कि तुम्हारा राम जी है वो मतलब मर गया, तो उनको क्या करता, वैदिक रूप से क्या जाता, उसी को बोला जाता थी मोनेस्टर या राक्षस या था फिंड, FIEND, फाइंडेड वॉलीबॉल फिंडेड, ठीक है, इसको बोला जाता है राक्षस। क्या बोलेंगे? राक्षस। मतलब राक्षस है क्रूअल, राक्षस। तो ये आप याद रखेंगे कैसे, जो रामायण में सीता थी, तो सीता को राक्षसों ने क्या किया था, राक्षस, और राक्षस जो वहाँ के थे उन लोग क्या करते थे, अच्छा उन लोग सब बिहेव नहीं करते, तो उसे क्या बोलेंगे? मोनेस्टर या तो FIEND, फिंड भी इसे बोला जाता है। कैसा? अ पर्सन इज वेरी क्रूअल, अ पर्सन इज वेरी क्रूअल, ठीक है। आगे आते हैं अ यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अ यूनियन, एक एकता जो राजनीतिक पार्टी में क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है, मतलब एकता बनाता है, उसे क्या बोलते हैं? कोटेशन, COATION, कोटेशन, कोटेशन, कोटेशन मतलब गठबंधन। क्या होता है? गठबंधन। तो जैसे नेता लोग इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिक्स पार्टी में, जैसे हमारे गांव मुखिया जी जैसे होंगे, तो क्या करेंगे, पार्टियों के लिए ज़्यादा अरेंज करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आर रिटन स्टेटमेंट विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, मीन्स एक रिटन, एक लिखा गया कथन, स्टेटमेंट मतलब कथन, विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, एक लिखा गया कथन, वो हम लोगों को क्या देता है, एक जानकारी देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उसे हम लोग
क्या कहेंगे? तो आइए बताते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है। कि अ रिटन स्टेटमेंट व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो हम लोग के तरफ आता है, उसे क्या कहेंगे? उसको बोला जाता है मेमोरेंडम। क्या बोला जाता है? मेमोरेंडम बोला जाता है, जिसको बोला जाता है ज्ञापन। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम, मेमो आप खाते होंगे तो आप ध्यान रखेंगे मेमोरेंडम। कि अ रिटन स्टेटमेंट व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, एक ऐसा कथन जो लिखा जाता है और वो हम लोगों को जानकारी देता है, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोला जाता है मेमोरेंडम। क्या बोलेंगे? मेमोरेंडम, जिसको बोला था ज्ञापन। और 9 हमारा नंबर पर है, ये तो सभी को पता होता है 100 ईयर्स, ये 100 साल को क्या बोलते हैं? 100 साल को सभी जानते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, यानी शताब्दी थे, सभी को याद होगा, एक है कॉमन सी बात है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो हमारा है, ये अ पर्सन हु विजिट अदर कंट्रीज फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने खुशियों के लिए अलग अलग कंट्रियों में घूमते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोला था टूरिस्ट। क्या बोला था? टूरिस्ट बोला था, पर्यटक, ठीक है। तो खैर आप इसको याद रखेंगे, कहीं पर अगर आप भी घूमने गए हैं तो बहुत सारे पर्यटक आते हैं तो घूमने के लिए। अ पर्सन हु विजिट अदर कंट्री फॉर प्लेजर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने खुशियों के लिए अदर कंट्री में विजिट करता है, उसे क्या बोलेंगे? उसको बोला जाता है पर्यटक। दैट्स ऑल। तो आइए एक बार फिर से हम इसको रफली में रिविजन करते हैं और उसको बाई टर्न्स इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला इसको याद करना होगा तो किसी से मतलब गलत से आप इसको रिलेट कर देगा, ठीक है। तो गलत चीज माइंड बहुत ज़्यादा कैच करती है, ठीक है। तो आइए कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो अ पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन, तो आप आज सुनते सुनते क्या सर बताए थे कि पोस्ट विदाउट रिम्यूनरेशन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बिना मेहनत किए करता है, क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है ऑनरेरी। क्या बोलेंगे? ऑनरेरी। वुमेन हु इज हस्बैंड इज डेड, उससे क्या बोलेंगे? विधवा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि एन आउटलाइन ऑफ प्ले ओपेरा, उसे क्या बोलते हैं? सिनेरियो। क्या बोलेंगे? सिनेरियो। तो अपने इसको क्या करें? रिवीजन करें, ठीक है। अ वुमन हु एंटरटेन्स ऑफ गेस्ट, मतलब अपने हितों को क्या करते हैं? गेस्टों को एंटरटेन मनोरंजन कराते, उसे क्या बोलते हैं? हॉस्टेस। क्या बोलेंगे? हॉस्टेस, सत्कारणी है, ठीक है। अ व्हीकल व्हिच इज यूज्ड टू कैरी डेड बॉडी, ठीक है। कैरी और डेड बॉडी, एक मरा हुआ इंसान को ढूंढने का सेंस क्या है? उसको बोला जाता है यस। क्या बोलेंगे? यस। अ यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अ यूनियन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम लोग कोटेशन, COATION, कोटेशन। कोटेशन मतलब गठबंधन, ठीक है। अब आगे है अ पर्सन हु इज वेरी क्रिएटिव, तो अ पर्सन हु इज वेरी क्रिएटिव का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था, तो उससे बोला था मोनेस्टर तो फेल, ठीक है। अब आगे आते हैं अ 100 ईयर्स, नहीं एक और है अ रिटन स्टेटमेंट व्हिच गिव्स अस इंफॉर्मेशन, उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मेमोरेंडम। 100 ईयर्स, एक साल को क्या बोलते हैं? सेंचुरी, शताब्दी, प्रथम तक पता होगा। अ पर्सन हु इज विजिट अदर कंट्री फॉर प्लेजर, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टूरिस्ट। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको याद करने के लिए कम से कम आफ्टर कम से कम यू हैव प्रैक्टिस टू मैक्सिमम मेंस अर्थ, ठीक है। इसको लिखिए कम से कम 10 से 15 बार, और 10 से 15 बार इसे बोलिए कम से कम एक दिन में 3 बार बोलिए, और चौथा लेखा तो नहीं याद होगा, ये कोई होगा नहीं, आपसे कोई बड़ा है नहीं। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए जय हिंद, लव यू और थैंक यू सो मच।